नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहुंचा हूं अरोड़ा हड्डियों का हॉस्पिटल में, और जहां गोडे बदलने की जो रोबोटिक सर्जरी आई है उसके बारे में डॉक्टर अशोक अरोड़ा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसके लाभ क्या हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, जो ये घुटने बदलने की रोबोटिक सर्जरी चालू की गई है, शुरू की गई है, वो नॉर्मल सर्जरी से कैसे अलग है? जो रोबोटिक सर्जरी, रोबोट मींस हम रोबोटिक आर्म लेंगे जो कि यूएस का बना हुआ है, उससे एक्यूरेसी ऑपरेशन की होती है। एक्यूरेसी से हमें चीरा छोटा देना पड़ता है और उसके अंदर जो बोन्स के कट हैं वो छोटे होते हैं और टिश्यू डैमेज कम होता है, तो उससे रिकवरी फास्ट होती है। मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द भी कम होता है, रिकवरी भी फास्ट होती है और कटबट भी कम होता है, चीरा भी छोटा होता है, उससे रिकवरी फास्ट होता है, जल्दी मरीज को काम करने में जल्दी फायदा होता है। रोबोट तो पहले भी है, रोबोटिक सर्जरियां तो पहले भी हैं सर, तो इसमें उनमें क्या फर्क रहेगा सर? यस, पहले भी हिंदुस्तान में रोबोट आए हैं और हिसार में भी 2-3 हैं, लेकिन ये जो रोबोट है वैलिस कंपनी का, यूएस का है, जो स्पेशल गोडे बदलने के लिए बनाया है, वो हिंदुस्तान में पिछले कुछ ही दिनों पहले आया है, जो हमने इसकी ताक में थे और हमने खरीदा है। इसका ये फायदा है कि स्पेशल गोडे बदलने के लिए, पहले जो रोबोट थे इंडिया में वो इंडस्ट्रियल थे, ये गोडे बदलने के लिए हैं। हाँ जी। अच्छा, गोडे बदलने का इसको गोडे बदलने के लिए अगेन ये फायदा कि इसमें हमें 100 सिस्टम है, यानी हमें 100 से जो कटिंग है 100 से करनी होती है। जो पहले रोबोट आए हैं वो कोई बर मेथड है, बर से जो हम कटिंग करते थे उससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने से रिकवरी लेट होती है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और रिकवरी लेट होती है। और अभी जो 100 से रिकवरी फास्ट है। फिर एक और रोबोट था जो अवेलेबल है इंडिया में, वो पहले उसके लिए सीटी स्कैन चाहिए होता ऑपरेशन से पहले, वो सीटी स्कैन बाहर जाता था, वहां से फिर वो कटिंग बताते हैं। अब हम डायरेक्ट ही, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, डायरेक्ट आप इससे चेक करके उसमें बता सकते हो कितनी कटिंग करनी क्या है, तो हमें कोई सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। तो ये सा बेस्ड है, नो सीटी रिक्वायर्ड, नो बर, ये इसका फायदा है। तो ये उससे काफी अच्छा इम्प्रूव्ड फॉर्म है जो कि वर्ल्ड में पहली बार है और हिसार में भी पहली बार है। पहले जो रोबोटिक सर्जरियां होती थी सर, उसमें और अब में रेट का भी कुछ डिफरेंस आएगा सर? नहीं, कोई रेट का डिफरेंस, रादर हम कुछ केसेस तो बहुत ही इकोनॉमिकल करेंगे। जो शुरू के हैं 50-60 केस तो बहुत ही हम सस्ते कराएंगे ताकि लोगों को ये विश्वास हो ये सस्ता भी है और उस हिसाब से अच्छा भी है पहले से। घुटनों के अलावा कोई और सर्जरी जो रोबोट के थ्रू की जाती हो सर? और अभी तक हड्डियों में नहीं आया। अच्छा जी। हाँ, अभी तक हड्डियों में नहीं आया, घुटनों का ही बेसिक है, बाकी ट्रॉमा है। ट्रॉमा तो हम पहले वैसे भी 40-45 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर अरोड़ा हॉस्पिटल की तरफ? यस, आम जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहली बात है कि अपनी फिटनेस अच्छी रखें। हाँ जी। फिटनेस के लिए वजन कम होना चाहिए और फिटनेस के लिए चलना चाहिए। जो इंसान नहीं चल सकते और गोडों में दर्द है, गोडे चेक करा के अगर गोडे बदलने हैं तो रोबोट से बदलवा ले ताकि वो जल्दी चले। चलने से आपके शुगर, हार्ट अटैक, अधरंग और वेट बैलेंस रहता है, एक्टिव लगता है। हाँ जी। फिटनेस अच्छी होती है। ये संदेश है कि अपने आप को फिट रखें, क्योंकि अब वो जमाने गए पहले सेवा पानी वाले। हाँ जी। अब जो यंगर जनरेशन है उनके पास टाइम भी नहीं है, बिकॉज उनकी लाइफ आगे बड़ी कंपटीशन है। हाँ। उनका कसूर भी नहीं है। इसलिए मेरी सजेशन है कि हर बुजुर्ग अपने को चलता रखे। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर मृदुल अरोड़ा जी से, जो कि उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर, सुनने में आया कि आप आउट ऑफ कंट्री, बाहर से भी आप कोचिंग लेके आए हैं, सीख के आए हैं, और इंडिया में आपने बहुत जगह सीखा है ये घुटने बदलने जो रोबोटिक सर्जरी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे आप? ये मैंने एक तो इंडिया के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, दिल्ली में, बॉम्बे में हो गया हीरानंदानी हॉस्पिटल, और ग्रीस में जो यूरोपियन की सबसे बड़ी फेलोशिप होती है जो घुटने बदलने, कुल्ले बदलने, जोड़ों के सबसे स्पेशली वाले, वहां पे मैंने काम किया हुआ है।
तो उनमें मतलब हमें स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती थी जिससे मरीज को दर्द भी ना हो और जल्दी चलने लग जाए। हाँ जी। तो ये सर रोबोटिक एक ऐसी चीज है जिसमें चीरा कम लगता है और मतलब आपके घुटने की प्रिसीजन करते हैं। इसमें अलाइनमेंट्स होती है, जो पहले होती थी कि हमें अलाइन करना होता था गोडे को कुल्ले के साथ। आजकल जैसे पहले जैसे चलता है, मोड़ता है, सारा कुछ करता है, उसके हिसाब से रोबोट उसको प्रिसाइज कर देता है ताकि चले फिरे जैसे पुराना अपना जितना नेचुरल गोडा जैसे अपना चलने फिरने वैसा बना दे, ताकि पेशेंट चौकड़ी भी मार सके, अपने चले फिरे सीढ़ियां भी चढ़ सके, थोड़ा तेज भी चल सके, हल्का फुल्का जॉगिंग करना वो भी कर सके। ये इसका फायदा रोबोटिक का। और जो रोबोट हमने लिया है ये सबसे बेस्ट रोबोट है अभी तक का, और ये रोबोट सिर्फ इसी के लिए बना। बाकी जितने भी रोबोट्स हैं, आज नाम नहीं लेते थे, बट जितने भी रोबोट्स हैं मैक्सिमम इंडस्ट्रियल रोबोट से लेगा। ये रोबोट स्पेशली सिर्फ गोड्डे के ही बदलने के लिए बनाया गया है रोबोट, स्पेशली इसके लिए। और ये 100 बैस है जिसके अंदर आपका इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होते इसके अंदर, तो जल्दी कट होता है, इलाज भी जल्दी होता है, चीरा भी कम होता है। ये सबसे स्पेशली चीज। और जॉनसन एंड जॉनसन जो 70 to 80% जो गोड्डे बदले जा रहे हैं अमेरिका या बाहर विदेश में, इसी कंपनी के बदले जा रहे हैं। ये इसका फायदा है इसमें रोबोटिक। रिकवरी में कितना ज्यादा टाइम लगता है पहले से या कम लगता है? नहीं, बहुत कम लगता है। अब तो मतलब ये हो गया कि उस दिन भी चला लो, अगले दिन भी चला लो, बट उस दिन हम इसलिए नहीं चलाते क्योंकि बीपी कम इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए हम अगले दिन से ही चलाते हैं। बट कुछ मरीज हमारा उस दिन भी चल लेता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। अब रिकवरी बहुत फास्ट होगी, गोड्डा अगले दिन से ही मोड़ने लग जाते हैं। कोई सजेशन देना चाहोगे आप आम जनता को? आम जनता के लिए ये है, पहले अपनी एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करें, बट अगर उसका बिल्कुल ही खत्म हो गया गोड्डा तो उसका कोई फायदा नहीं दवाइयां खाने की जिससे गुर्दे खत्म हो जाएंगे। इसको आज ये रोबोटिक सर्जरी से कम चीरे से जल्दी ठीक होने के बहुत अच्छे फायदे हैं, और ये बेस्ट रोबोट है जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, दर्द भी नहीं होगा, और मूवमेंट्स भी आप पुराने जैसे थे, आपको लगेगा ही नहीं कि अंदर कुछ है, आपको लगेगा मेरा गोड्डा पहले जैसे हो गया। इसका फायदा ये। थैंक यू सो मच सर। एक फोटो ले लेता हूँ आपके साथ।